जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो भूगोल के महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित है। महत्वपूर्ण बिंदु या पॉइंट है, ऐसे पॉइंट या बिंदु जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक एक प्रश्न बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनमें से नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत सारे प्रश्न है वो हर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन अपने उन पॉइंटों तथ्यों की तरफ अपना ध्यान है वो नहीं जाता है। आज अपने उन्हीं तथ्यों की बात करेंगे और भूगोल की शुरुआत से शुरुआत करेंगे। अगर भूगोल की शुरुआत की बात करें कि भूगोल की शुरुआत है वो कहां से हुई है, तो वैसे तो भूगोल की शुरुआत है वो 2300 साल पहले हुई थी। यानी आज अपने भूगोल जो शाखा पढ़ रहे हैं, भूगोल जो एक विषय या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसकी अगर बात करें तो 2300 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। वैसे तो जब से पृथ्वी बनी है भूगोल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अपने किताबी रूप से बात करें तो 2300 साल पहले इसकी शुरुआत है वो हुई थी। अलेक्जेंड्रिया नाम सुना होगा। अलेक्जेंड्रिया है वो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित एक देश है मिस्र। मिस्र के अंदर एक शहर है अलेक्जेंड्रिया, जिसे सिकंदरिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस शहर की स्थापना है वो सिकंदर ने की थी और सिकंदर का नाम था वो था अलेक्जेंडर, ग्रेट अलेक्जेंडर, जिसे हिंदी में अपने सिकंदर महान के नाम से संबोधित करते थे। तो अलेक्जेंड्रिया के अंदर एक वेधशाला थी और इसी वेधशाला से भूगोल शब्द है वो उत्पन्न हुआ था। भूगोल शब्द इसी वेधशाला से निकला था और इस भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज है वो एक यूनानी विद्वान थे और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम है जियोग्राफिका। जियोग्राफिका जियोग्राफिका पुस्तक के अंदर इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था और इसी कारण इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक या फिर पिता के नाम से संबोधित किया जाता है। भूगोल का जनक या भूगोल का पिता किसे माना जाता है? इरेटोस्थनीज को माना जाता है। बहुत सारी कंपटीशन के अंदर इससे संबंधित प्रश्न आता है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर, नेट के अंदर जेआरएफ करते हैं तो उसमें अपने प्रश्न आता है कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो उसका उत्तर है इरेटोस्थनीज को माना जाता है। 11वीं की भूगोल के अंदर, भौतिक भूगोल के अंदर प्रश्न आता है कि भूगोल का जनक कौन है? इरेटोस्थनीज है। लेकिन 12वीं के अंदर मानव भूगोल के अंदर आता है कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है। वहां पर शब्द आता है हिकेटियस। हिकेटियस नामक भूगोलवेत्ता को भी जनक बताया गया है, जिसके पीछे क्या कारण है अपने बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा है वो सही है। तो अपने बात कर रहे हैं भूगोल की, जो 2300 साल पहले इसकी शुरुआत मानी जाती है। अलेक्जेंड्रिया की वेधशाला से यह शब्द निकला था। इरेटोस्थनीज ने यह शब्द है वो सर्वप्रथम दिया था। अब वैसे अगर बात करें तो भूगोल जब पृथ्वी बनी थी तो भूगोल के अंदर जिन चीजों के बारे में, अपने पर्वत, पठार, मैदान, जिन चीजों के बारे में, जिन
जो भी है तथ्य उनके बारे में पढ़ते हैं, वो सारे तो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही शुरुआत हो चुकी थी। भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है, ये सारे उसी टाइम में, महाद्वीप महासागर बहुत पहले के बने हुए हैं। लेकिन अगर इसकी शुरुआत में जाएं तो सर्वप्रथम 900 ईसा पूर्व, यानी आज से 2900 साल पहले, 900 ईसा पूर्व यूनानी एक विद्वान थे, होमर। होमर नामक जो विद्वान थे, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक का नाम था इलियड और दूसरी का नाम था ओडिसी। इलियड और ओडिसी नामक इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, और इन पुस्तकों में इन्होंने पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। एक बात तो होमर ने कही थी कि जो अपनी पृथ्वी है वो गोल है। बाकी के जो बाद के यूनानी विद्वान थे, उन्होंने अंडाकार, चपटी, तस्तरी नुमा कई आकार बताए थे, लेकिन होमर ही ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी धरती को, पृथ्वी को गोल बताया था। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि अपनी जो पृथ्वी है, ये मान लो अपनी पृथ्वी यानी कि अर्थ है, अपनी इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो क्या है कि एक सागर सरिता से घिरी हुई है, यानी कि चारों तरफ है एक जलीय भाग है। इस जलीय भाग को इन्होंने महासागर नाम न देकर क्या नाम दिया, सागर सरिता नाम दिया, कि सागर सरिता से पृथ्वी है वो अपनी घिरी हुई है, और सूर्य है वो इसी सागर सरिता से निकलता है और पृथ्वी पर घूमता हुआ आगे सागर सरिता में ही अस्त हो जाता है। यानी अपना सूर्य है वो बाहर से नहीं बल्कि पृथ्वी के चारों ओर जो सागर सरिता है उसके अंदर से निकलेगा और दूसरी तरफ जाकर इसी के अंदर है वो अस्त हो जाएगा। तीसरी बात इन्होंने बताई थी कि पृथ्वी के ऊपर जो अपने आकाश की बात करें, पृथ्वी के धरातल से अपने जो भी अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं अपने को आकाश दिखाई देता है। इन्होंने बताया था कि यह आकाश है वो लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ है। इन्होंने बताया कि आकाश है वो लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ है। इन्होंने ये बातें आज से 2900 साल पहले यानी कि ईसा से भी 900 साल पहले बताई थी, लेकिन ये सारी बातें थी तो पृथ्वी से संबंधित, भूगोल से संबंधित, लेकिन ये तथ्य थोड़े से गलत थे, जिनके कारण इनको कोई जनक वाली बात नहीं मानी जाती। होमर के बाद में जो दूसरे विद्वान हुए उनका नाम था थेल्स। होमर के बाद में जो विद्वान थे उनका नाम था थेल्स। थेल्स है वो 700 ईसा पूर्व हुए थे। थेल्स के बाद में जो अगले विद्वान थे उनका नाम आता है एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर है वो भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एनेक्सीमेंडर है वो ईसा से 600 साल पहले हुए थे। एनेक्सीमेंडर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र तैयार किया था। एनेक्सीमेंडर ही ऐसे विद्वान है जिन्होंने सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया था। और कब? आज से 2600 साल पहले, यानी ईसा से भी 600 साल पहले इन्होंने विश्व का मानचित्र तैयार किया था। फिर इन्हें नाम आता है हिकेटियस का। हिकेटियस का नाम आता है, हिकेटियस है वो 520 ईसा पूर्व में हुए थे। यह भी एक यूनानी विद्वान थे, यूनानी विद्वान थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जैसे पीरियोड्स, जैसे
पीरियड से, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक लिखी थी जैसे पीरियड से, जिसका अर्थ है या हिंदी का नाम है पृथ्वी का वर्णन। हिकेटियस ने सर्वप्रथम जो भूगोल के अंदर अपने बातें पढ़ते हैं उनका क्रमबद्ध विश्लेषण किया था। इन्होंने सर्वप्रथम क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध ढंग से इन बातों को बताया था। इसलिए कई किताबों में हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। 12वीं कक्षा की मानव भूगोल की जो किताब है उसके पहले लेसन में हिकेटियस को भूगोल का जनक है वो माना गया है। तो वो इसी कारण कई बुकों में माना गया है क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने हिकेटियस से भी 300 साल पहले ये हुए थे। इसलिए इनको कई बुकों में बताया गया है कि भूगोल का जनक, लेकिन भूगोल का जनक ये नहीं है क्योंकि इन्होंने तो सर्वप्रथम भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन शुरू किया था। लेकिन इरेटोस्थनीज जो विद्वान थे इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द दिया था, इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। अगर कहीं पर भी ऑप्शन में इरेटोस्थनीज लिखा है तो यह सही होगा। अगर इरेटोस्थनीज नहीं है और हिकेटियस है तो अपने हिकेटियस को सही मानेंगे, वरना इरेटोस्थनीज है वही सही होगा। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम जो अपनी बुक लिखी थी उसका नाम था जियोग्राफिका, और जियोग्राफिका बुक के अंदर इन्होंने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया था। किसने बताया था? इरेटोस्थनीज ने ही। इरेटोस्थनीज की अगर बात करें तो इरेटोस्थनीज है वो 276 से 197 ईसा पूर्व हुए थे। हिकेटियस है वो तो 500, हिकेटियस की अगर बात करें तो 520 ईसा पूर्व थे, यानी हिकेटियस थे तो पहले। इन्होंने जेस पेरियोडस नाम की पुस्तक भी लिखी थी, लेकिन भूगोल शब्द इन्होंने दिया था। दूसरा, इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया था। पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया था। 2,50,000 स्टेडिया बताई थी। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया था, और पृथ्वी की परिधि कितनी है? 2,50,000 स्टेडिया है। एक स्टेडिया की अगर बात करें, एक स्टेडिया की अगर 185 मीटर की दूरी बनती है। तो इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया। इन्होंने ज्योग्राफी का पुस्तक में भूगोल शब्द यानी जियोग्राफी का प्रयोग किया, जिसके कारण इरेटोस्थनीज को ही भूगोल का जनक है वो माना जाएगा। अब अगर इसके बाद में अपने बात करें भूगोल के संस्थापक की, कि भूगोल का संस्थापक कौन है, वो तो जनक था। अब संस्थापक की बात करें तो भूगोल का संस्थापक है वो स्ट्रेबो को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कई किताबों के अंदर अपने को नहीं मिलेगी कि भूगोल का संस्थापक कौन है, तो यह कौन है? स्ट्रेबो को माना जाता है। अब अपने बात करें कि भूगोल की अगर शाखाओं की, तो भूगोल को 2 शाखाओं के अंदर बांटा गया है। एक शाखा है वो है अपनी भौतिक भूगोल, और दूसरी शाखा है वो है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल है वो तो प्राथमिक और महत्वपूर्ण शाखा है जो हमेशा से भूगोल के साथ
चली आ रही है भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर जो भी प्राकृतिक दृश्य है जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, इन सभी के बारे में अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। और मानव निर्मित, मानव द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। अब अगर अपने भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो इसकी अगर बात करें कि भौतिक भूगोल का जनक कौन है, तो इसका नाम आता है, वो एक विद्वान है, यूनानी ही विद्वान, नाम है पोसीडोनियस। भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है पोसीडोनियस को। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द ओशियन, यानी कि समुद्र। द ओशियन पुस्तक इन्होंने लिखी थी और इसीलिए इन्हें समुद्र विज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो भौतिक भूगोल का जनक है वो पोसीडोनियस को माना जाता है। और मानव भूगोल की अगर बात करें तो मानव भूगोल का जनक है वो फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल ने ही सर्वप्रथम मानव भूगोल को एक अलग विषय बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो मानव भूगोल का जनक है वो फ्रेडरिक रेटजेल है। और मानव भूगोल के अगर संस्थापक की बात करें तो इसमें दो विद्वानों का नाम आता है और दोनों ही जर्मनी के हैं। फ्रेडरिक रेटजेल भी जर्मनी के ही विद्वान थे और इसके संस्थापक है वो भी जर्मनी के हैं। एक है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और दूसरे विद्वान है उनका नाम है कार्ल रीटर। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रीटर दोनों समकालीन भूगोलवेत्ता थे और इन्हें संयुक्त रूप से मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। वैसे आधुनिक भूगोल का संस्थापक भी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को ही माना जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल को राजनीतिक भूगोल का जनक भी माना जाता है। तो ये अपने महत्वपूर्ण तथ्य थे भूगोल और इसकी शाखाओं से संबंधित, यानी कि इनके जनक है वो कौन है। और इसमें से हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो आज के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बिंदु इतने ही है। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।